उत्तर प्रदेश इस वक्त बहराइच में हुए दंगे की आग में झुलस रहा है। माहौल शांत है, लेकिन सवालों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि बहराइच में हुई घटना ने कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उस कानून व्यवस्था पर है जिसकी दुहाई यूपी के सीएम देते हैं। सवाल उस पुलिस प्रशासन पर है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। सवाल उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर है जिसमें दावा किया जाता है कि यूपी में अगर रहना है तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो। लेकिन बहराइच में ये सब कुछ फेल रहा। अगर मान लिया जाए कि यूपी में कोई अपराधी, कोई दंगाई नहीं है, तो बहराइच को आग में झोंकने का काम किसने किया? क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश तो नहीं है? इसके अलावा भी हजारों सवाल हैं, क्योंकि अब यूपी का नाम आते ही सिर्फ दो चीजें सामने आती हैं, या तो बुलडोजर या फिर एनकाउंटर। बहराइच में हुए दंगे के बाद ये तो तय था कि यूपी पुलिस का एक्शन तो देखने को मिलेगा। बुलडोजर तो चल नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, इसलिए एक ही ऑप्शन है एनकाउंटर। और ज्यादा इंतजार करना भी नहीं पड़ा, एनकाउंटर हो गया। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशों में लगा हुआ है और यूपी पुलिस ने ज्यादातर मामलों की तरह इसमें भी आरोपियों के भागने और पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाया है। तो जाहिर है इस पर बवाल होना तो लाजमी था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस और यूपी सरकार सवालों के घेरे में आई है। इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो सवालों के घेरे में रहे हैं। यूपी में एक वक्त ऐसा भी आया जब ये कहा जाने लगा कि अगले ही मोड़ पर गाड़ी पलट जाएगी। अब जब एनकाउंटर की चर्चाएं हो रही हैं, तो आपको कुछ ऐसे ही विवादित और सुर्खियों में रहे मामलों के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला था। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बहराइच हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के आरोपी सरफराज और तामिल का एनकाउंटर हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों ही आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। अखिलेश ने कहा कि सरकार नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है। सरकार एक वर्ग को डराकर अपना हित साधना चाहती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी में एनकाउंटर सत्ता के लिए संजीवनी साबित हुआ है। पहले भी कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब एनकाउंटर से सत्ता पर काबिज पार्टियों को सीधा फायदा हुआ है। पहला एनकाउंटर शुक्ला का, सीएम को राहत मिली। उत्तर प्रदेश में पहला बड़ा एनकाउंटर श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ था। गोरखपुर के मूल निवासी शुक्ला की गिनती उन दिनों यूपी के सबसे बड़े अपराधियों में होती थी। कहा जाता है कि उस वक्त शुक्ला जिसे मारने की सुपारी लेता था, उसे मार ही देता था। ऐसे ही एक दिन शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। इंटेलिजेंस से इसकी इनपुट मिलने के बाद कल्याण सिंह हरकत में आए और आनंद फानन में यूपी पुलिस के तेज तरार आईपीएस अफसर अजय राज शर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ बनाने की घोषणा कर दी। यूपी में पहली बार पुलिस के भीतर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एसटीएफ को उस वक्त सभी आधुनिक मुहैया यहाँ पर जो हथियार थे वो कराए गए थे। शुक्ला को जब इस बात की भनक लगी तो वो काफी अलर्ट रहने लगा। हालांकि पुलिस और शुक्ला की छुपम छुपाई ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए। 28 सितंबर 1998 को शुक्ला का सामना एसटीएफ के अधिकारियों से हो ही गया। गाजियाबाद के पास दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और आखिर में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। शुक्ला के मारे जाने से मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राहत की सांस ली। ददुआ कोठिया को मारकर मायावती ने धाक जमाई। साल 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ मायावती यूपी की सत्ता में आई। सत्ता में आते ही मायावती ने उस वक्त के खूंखार डकैत ददुआ ठोकिया को निशाने पर ले लिया। ददुआ ठोकिया को निशाने पर लेने की 2 वजह थी। कहा जाता है कि ददुआ ठोकिया आंतरिक तौर पर मुलायम सिंह की पार्टी के लिए काम करते थे। दूसरी वजह मायावती की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। मायावती ने ददुआ ठोकिया के खिलाफ सारे घोड़े एक साथ खोल दिए। मुख्यमंत्री से आदेश मिलने के बाद एसटीएफ ने ददुआ ठोकिया को खोजना शुरू कर दिया। ददुआ ठोकिया का ठिकाना यूपी और एमपी के चंबल में था। लंबी जद्दोजहद के बाद पहले ददुआ फिर ठोकिया एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया। ददुआ ठोकिया के एनकाउंटर को बीएसपी सुप्रीमो ने जमकर भुनाया और इस एनकाउंटर के बाद 2008 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। मायावती की पार्टी ने चंबल में इसे मुद्दा बनाया।
बीएसपी को एमपी की 7 सीटों पर जीत मिली। 2003 में पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी बुंदेलखंड की 1 सीट जीतने में कामयाब रही। विकास के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा। जुलाई 2020 में यूपी पुलिस के जवानों पर हमला करने वाला विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। विकास का मामला 2 वजहों से सुर्खियों में था। एक तो विकास सियासी तौर पर सक्रिय था और कानपुर के इलाके में उसका सिक्का चलता था। दूसरा, विकास दुबे ने अपने घर पर आए पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास के एनकाउंटर ने यूपी की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। इस एनकाउंटर के 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कानपुर जोन की 27 में से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 2017 में यहां 20 पर ही बीजेपी को जीत मिली थी। कानपुर जोन में बीजेपी की सीटों में संख्या में तब बढ़ोतरी हुई जब पूरे यूपी की संख्या में गिरावट देखी गई। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर। फरवरी 2023 में यूपी के प्रयागराज में बीजेपी नेता उमेश पाल की हत्या हो जाती है और इस हत्या में नाम आता है अतीक अहमद और उसके बेटे असद का। घटना के बाद असद फरार हो जाता है। सियासी बवाल मचने के बाद पुलिस हरकत में आती है और असद को खोजने निकल जाती है। झांसी के पास अप्रैल 2023 में पुलिस को असद की लोकेशन के बारे में पता चलता है। पुलिस जब असद को पकड़ने जाती है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है और इस मुठभेड़ में असद मारा जाता है। असद की मुठभेड़ के कुछ दिन बाद ही अतीक और उसके भाई की भी हत्या हो जाती है। यूपी के फूलपुर में अतीक का सियासी दबदबा रहा है। फूलपुर से अतीक सांसद भी रहे। 2024 के चुनाव में प्रयागराज और उसके आसपास की कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में बीजेपी बुरी तरह हार जाती है, लेकिन फूलपुर में पार्टी को जीत मिलती है। मंगेश यादव एनकाउंटर। जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव की 5 सितंबर 2024 को सुल्तानपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो जाती है। सुल्तानपुर में एक सर्राफा व्यापारी की दुकान से 1.5 करोड़ रुपए के जेवर लूटे जाने के मामले में आरोपी यादव की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो जाती है, जिसके बाद विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनिंदा जाति के लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस आरोप का फौरन खंडन किया। मंगेश की जान जाने के बाद उसी डकैती के मामले में एक अन्य आरोपी अनुज प्रताप सिंह पर भी पुलिस मुठभेड़ में उसे भी मार गिराया जाता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चीजों को संतुलित करने के लिए एक ठाकुर को मुठभेड़ में मार दिया गया। बहराइच एनकाउंटर पर सवाल। बहराइच में हुई मुठभेड़ के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और सपा ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और पुलिस कार्रवाई की सत्यता पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और भाजपा सरकार पर पुलिस को खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी जांच होगी, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो जेल जाएंगे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि यह घटना बहराइच हिंसा कराई गई है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय ने कहा कि इस मुठभेड़ की सच्चाई पहले की मुठभेड़ की तरह ही शक के घेरे में है। ये मुठभेड़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महज दिखावा करने वाली हरकतें लगती हैं। 7 साल में 12,000 एनकाउंटर। पिछले 7 साल में 12,000 से ज्यादा बार पुलिस और अपराधियों में एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 210 से ज्यादा अपराधियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि हजारों अपराधी घायल होकर पुलिस की गिरफ्त में हैं। खास बात यह है कि इन एनकाउंटर्स में 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जीरो टॉलरेंस नीति के चलते 2017 से लेकर 5 सितंबर तक 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। इन मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। 1601 अपराधी घायल हुए। यूपी पुलिस चीफ प्रशांत कुमार के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई है, जहां 3,723 से ज्यादा मुठभेड़ों में तकरीबन 66 अपराधी मारे गए, 7,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के हवाले से यह भी कहा गया कि सभी एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान रखा गया है, इसलिए यूपी पुलिस के किसी भी एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। डीजीपी के मुताबिक सिर्फ एसटीएफ ही नहीं बल्कि कमिश्नरेट और जिलों की पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। तो यानी जिस तरह से एनकाउंटर हुए हैं उस पर सवाल जरूर उठते हैं और सबसे ज्यादा शोर जो है यहाँ पर विपक्ष उठाता है और इस वक्त भी बहराइच एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ही अपनी छाती पीट रहा है। तो हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।